स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम क्लास 11th के इंग्लिश बुक स्नैपशॉट्स के चैप्टर द एड्रेस के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। द एड्रेस के फर्स्ट पार्ट में आपने जाना कि किस तरह से मार्गा मिनको अपने और अपनी माँ से जुड़े हुए कुछ सामान को ढूंढने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है और वहाँ से वो नाउम्मीद लौटती है। मिसेस डॉर्लिंग उनसे मिलने से मना कर देती है। इसके कुछ समय के पश्चात वो दोबारा एक प्रयास और करना चाहती है और वो फिर से मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है, लेकिन इस बार मिसेस डॉर्लिंग उसे घर पे नहीं मिलती है। वहाँ उन्हें उसकी बेटी मिलती है। वो मिसेस डॉर्लिंग का इंतज़ार करती है। उसके बाद वो क्या उनसे मिल पाती है, क्या उन्हें अपना सामान मिलता है या वहाँ से वो नाउम्मीद ही लौटती है। इन सारे सवालों के जवाब के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, द एड्रेस को लिखा है मार्गा मिनको ने। इनका रियल नेम था सारा मैनको और इनका जो पेन नेम था वो था मार्गा मिनको। ये एक डच राइटर हैं। आइए स्टोरी के आगे के पार्ट को शुरू करते हैं। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। आई फॉलोड, मैं पीछे गई, द गर्ल, लड़की के, अलॉन्ग द पैसेज, गैलरी में, यानी कि जो पीछे अंदर जाने का रास्ता था, मैं उसमें उस लड़की के पीछे पीछे गई। An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. An old-fashioned, एक पुराने तरीके का आयरन, लोहे का हनुक्का कैंडल होल्डर, जो एक मोमबत्ती स्टैंड होता है, जो मोमबत्तियों को एक साथ टांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हंग, टंगा हुआ था, नेक्स्ट टू ए मिरर, एक शीशे के बगल में। जब वो उस लड़की के पीछे पीछे पैसेज से होकर अंदर जाती है तो वो देखते हैं कि शीशे के बगल में एक पुराने डिज़ाइन का एक हनुक्का, जो कि मोमबत्ती को टांगने के लिए, मोमबत्तियों को रखने के लिए कैंडल स्टैंड की तरह से यूज़ किया जाता था, वो रखा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट, वी नेवर, हमने कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज मच मोर कम्बरसम, कम्बरसम भारी भरकम, मच मोर कम्बरसम, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम है, देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, एक अकेली मोमबत्ती को टांगने वाले स्टिक से, कि एक मोमबत्ती को टांगने के लिए जिस स्टैंड का इस्तेमाल किया जाता है उसके मुकाबले ये काफ़ी भारी भरकम है, इसलिए हमने इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसको उन्होंने एक किनारे पर टांगा हुआ था। वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा, क्या आप बैठेंगी नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, शी, उसने, हेल्ड ओपन द डोर, लिविंग रूम के दरवाजे को खोला, एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, आई वेंट इनसाइड, मैं अंदर गई, पास्ट हर, उसके पीछे, और उस लड़की के पीछे मैं अंदर गई। यानी कि जब मिसेस डॉर्लिंग का वेट कर रही थी मार्गा मिनको और उनकी बेटी उन्हें घर के अंदर ले जाती है, तो वो उसके पीछे पीछे जाती है और रास्ते में जो भी चीज़ें उन्हें नज़र आती है वो उन्हें नोटिस करती है। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी, हॉरिफाइड, भयभीत हुई, यानी कि मैं डर के रुक गई या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रुक गई। आई वॉज इन अ रूम, मैं एक कमरे में थी। आई न्यू, मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो, नहीं जानती थी, यानी कि मैं एक ऐसे कमरे में गई जिसको मैं जानती थी लेकिन मैं नहीं जानती थी। कहने का अर्थ है जिस कमरे में वो गई उसमें जो चीज़ें थी वो उसकी हर चीज़ को जानती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो चीज़ें उन्हें उस कमरे में वहाँ पर मिलेंगी। आई फाउंड, मैंने पाया, माई सेल्फ, खुद को, इन द मिड्स ऑफ थिंग, मिड्स, बीच में, ऑफ थिंग्स, चीज़ों के, आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, वॉन्ट टू सी, देखना चाहती थी, अगेन, फिर से, जिन चीज़ों को मैं फिर से देखना चाहती थी। कहने का अर्थ है कि मार्गा मिनको को वो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं जिन्हें वो ढूंढ रही थी, जिनको ढूंढने के लिए वो उस घर में आई थी, वो सारी चीज़ें उन्हें उस कमरे में दिखी। बट, लेकिन, विच ऑप्रेस्ड मी, ऑप्रेस्ड, जिसने मुझे परेशान कर दिया, इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर, उस अजीब से वातावरण में, कि जिस तरीके से वो अजीब वातावरण में वो वस्तुएं वहाँ पर रखी हुई थी जिनको वो इतने लंबे समय से ढूंढ रही थी, उन्हें देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। और या बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे, टेस्टलेस वे, बेतरतीब तरीके से, बेढंग से, एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, हर चीज़ को व्यवस्थित किया गया था। या तो वो उन चीज़ों को जिस बेतरतीब तरीके से वहाँ पर अरेंज किया गया था, उन्हें व्यवस्थित किया गया था, उस ढंग को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि वो चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी, उनसे उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, उनकी माँ से जुड़ी हुई यादें जुड़ी हुई थी। अपनी लाइफ की इतनी कीमती चीज़ों को जब वहाँ बेतरतीब तरीके से, बेढंग से फैला हुआ अस्त व्यस्त पाती हैं, तो अपनी उन प्यारी चीज़ों को इस तरह से रखा हुआ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द अगली फर्नीचर, वो
बदसूरत या भद्दा फर्नीचर, और द मगी स्मेल, या फिर वो जो बुरी गंध थी, दैट हंग देयर, जो वहाँ से आ रही थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। वो वहाँ पर जाकर परेशान हो गई, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पर परेशान क्यों है। वो उन प्यारी चीज़ों को उस बेढंग से रखा हुआ देखने के कारण परेशान है, या फिर वहाँ के फर्नीचर से जो अजीब सी उमस भरी जो गंध आ रही थी वो उसके कारण परेशान है। वो नहीं जानती थी कि कौन सी चीज़ है जो उन्हें परेशान वहाँ पर उस समय कर रही है। बट लेकिन आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, बट लेकिन आई मैंने स्केर्सली मुश्किल से डेयर हिम्मत की टू लुक अराउंड मी अपने चारों ओर देखने की, लेकिन मुश्किल से ही मैंने अपने चारों तरफ देखने की हिम्मत की। ये वही चीज़ें थी जिन्हें वो देखना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से उन्हें रखा हुआ था उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो और ज़्यादा नज़र उठाकर उन चीज़ों को देखें। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, गर्ल मूव्ड, लड़की ने सरकाई, अ चेयर, एक कुर्सी, लड़की ने एक कुर्सी सरकाई। आई सैट डाउन, मैं बैठ गई, एंड स्टेयर्ड, घूरा, एट द वुलन टेबल क्लॉथ, वुलन ऊनी, टेबल क्लॉथ टेबल कवर जो होता है उसको मैंने घूरा, यानी कि वो उस कपड़े को भी पहचानने की कोशिश कर रही थी कि जो उस टेबल के ऊपर कपड़ा बिछाया गया था। आई रब्ड इट, मैंने इसे रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, माई फिंगर्स, मेरी उंगलियां ग्रीव वार्म, गर्म हो गई, फ्रॉम रबिंग, रगड़ने के कारण, मेरी उंगलियां रगड़ने के कारण गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, आई फॉलोड, मैंने पीछा किया या अनुसरण किया, लाइन्स, उन पंक्तियों का, ऑफ द पैटर्न, जो डिज़ाइन उस पर बना हुआ था, जो गर्म कपड़े का टेबल क्लॉथ था उसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ था, मैंने अपनी उंगली से उन डिज़ाइन का, उन लाइनों का अनुसरण किया। समवेयर ऑन द एज, समवेयर कहीं, ऑन द एज किनारे पर, देयर शुड बी ए बर्न मार्क, ए बर्न मार्क, एक जलने का निशान होना चाहिए, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, दैट हैड नेवर, जिसे कभी भी नहीं, बीन रिपेयर्ड, सही किया गया था या सुधारा गया था, क्योंकि वो उस टेबल कवर को भी पहचान रही थी और अपनी उंगलियों से वो उसे चेक कर रही थी, और उस पर जो डिज़ाइन बना हुआ था उसका, उस पर उंगली फेरते हुए उन्होंने ये याद किया कि ये जो टेबल कवर है, क्योंकि ये उन्हीं का था, तो वो ये सोच रहे थे इस पर, इसी लाइन के साथ साथ कहीं ना कहीं एक ऐसा जलने का निशान भी होना चाहिए जिसको कभी भी सुधारा नहीं गया था, ठीक नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून, माई मदर, मेरी माँ, विल बी बैक सून, जल्दी ही वापस लौटेंगी, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने पहले से ही उनके लिए चाय बना ली है। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप लेंगी? लड़की उनसे कहती है कि मेरी माँ जल्दी ही वापस लौट आएंगी, मैंने पहले से ही उनके लिए चाय बना ली है, और क्या आप भी एक कप चाय लेना पसंद करेंगी? थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने चाय की टेबल पर कप तैयार कर दिए। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी एक चौड़ी कमर थी। जस्ट लाइक हर मदर, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी माँ की तरह, क्योंकि मार्गा मिंको को याद था कि जो महिला उनके घर से सामान लेकर जाती थी उसकी कमर बहुत चौड़ी थी, तो उस लड़की को देखकर भी उन्हें याद आ जाता है कि अपनी माँ की ही तरह इस लड़की की कमर भी चौड़ी है। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, शी यानी कि जो लड़की थी उसने पोर्ड उड़ेला, टी चाय, फ्रॉम अ वाइट पॉट, एक सफ़ेद चाय के बर्तन से, एक सफ़ेद केतली से लड़की ने चाय कप में उड़ेली। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, लिड ढक्कन पर, उस पर एक गोल्डन बॉर्डर, एक सुनहरे रंग का बॉर्डर था। आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया। शी ओपन्ड ए बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला, एंड टुक सम स्पून्स आउट, और कुछ चम्मचें बाहर निकाली। लड़की ने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ चम्मचें बाहर निकाली, यानी कि पहले लड़की उसे कहती है कि उसकी माँ थोड़ी समय में वापस आ जाएगी, फिर वो उन्हें चाय के लिए पूछती है कि क्या आप भी एक कप चाय लेंगी। जब वो चाय सर्व करती है तो वो ध्यान देती है कि जिस केतली से वो चाय सर्व कर रही थी उस केतली के ढक्कन पर एक गोल्डन बॉर्डर बना हुआ था, और उसके बाद वो एक बॉक्स से कुछ चम्मचें बाहर निकालती है। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हेard माई ओन वॉइस, मैंने अपने खुद की आवाज़ को सुना, ये एक सुंदर बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये एक अजीब आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसे कि इस कमरे में हर आवाज़ अलग लग रही थी, क्योंकि वो एक अजीब सा ही कमरा था, उसमें आवाज़ भी गूंज रही थी। तो जब वो कहती हैं कि ये एक बहुत सुंदर बक्सा है, तो उन्हें ये लगता है कि मेरी खुद की आवाज़ जो है वो इस कमरे में बहुत ही अजीब सुनाई दे रही है। ओह अरे, यू नो अबाउट दैम,
आप इनके बारे में जानती हैं? शी हैड टर्न राउंड, वो पीछे मुड़ी, एंड ब्रॉट मी माई टी, और मेरे लिए मेरी चाय लाई। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है, इट इज़ एंटीक, ये अनोखी हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास और भी बहुत सारी हैं। यानी कि वो अपने इस कमरे का सामान दिखाते हुए कहती है कि हमारे घर में और भी बहुत सारा ऐसा एंटीक सामान जो अपने आप में अनोखा होता है, जैसा दूसरा नहीं होता। तो वो कहती है हमारे घर में बहुत सारा इस तरह का एंटीक सामान है। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे में चारों तरफ इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद देख लीजिए। यानी कि वो लड़की अपने घर की बड़ाई करते हुए कहती है कि हमारे घर में तो बहुत सारा एंटीक का सामान है, मेरी माँ ऐसा कहती है, आप खुद ही देख सकते हो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की या उसके हाथ का अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो देख चुकी थी कि वो सारा सामान एंटीक है, जो कि खुद मार्गा मिनको का है, और उस लड़की को नहीं पता कि ये सारा सामान मार्गा का है। तो वो उसको ये दिखाते हुए कहते हैं कि हमारे घर में तो हमारे पास ऐसा बहुत सारा सामान है जो कि एंटीक है, और वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि वो सारा सामान असलियत में मार्गा मिनको का ही है। आई न्यू, मैं जानती थी, विच थिंग्स शी मीन, कि उसका मतलब किन चीज़ों से है। लड़की जब वो सामान उन्हें दिखाने की कोशिश कर रही होती है तो मार्गा अंदर ही अंदर ये समझ रही होती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम मुझे किन चीज़ों के बारे में कह रही हो। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। आई जस्ट लुक, मैंने देखा, स्टिल लाइफ, एक शांत चित्र, यानी कि एक तस्वीर को, ओवर द टी टेबल, उस चाय के टेबल के ऊपर। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, आई हैड ऑलवेज फैंसीड, फैंसीड कल्पना करना, मैं हमेशा कल्पना करती थी, द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, प्यूटर प्लेट कांसे की प्लेट। जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा ही उस कांसे की प्लेट में रखे हुए सेब को खाने की इच्छा करती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड, उसने कहा हम इनका इस्तेमाल हर चीज़ के लिए करते हैं। वंस वी हैव एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, वंस, एक बार, वी इवन, यहाँ तक कि हमने एट ऑफ, खाया था, द प्लेट्स, उन प्लेटों में, हैंगिंग देयर, जो टंगी हैं, ऑन द वॉल, दीवार पर, कि जो प्लेटें दीवार पर एंटीक के रूप में टांगी गई थी, वो उनकी ओर इशारा करते हुए कहती है कि एक बार तो हमने इन दीवार पर टंगी हुई जो एंटीक प्लेट्स हैं उनमें खाना भी खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, आई वॉन्टेड, मैं चाहती थी, सो मच, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी बहुत तीव्र इच्छा थी उन प्लेट्स में खाने की, इसलिए एक बार हमने उसमें खाना भी खाया था। बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन उनमें कुछ खास नहीं था। तो वो उन प्लेटों के बारे में कहती है जो एंटीक होती है और जो दीवार पर लगी होती है, कि एक बार तो हमने इनमें खाना भी खाया था, लेकिन मुझे इसमें ऐसा कुछ भी खास नज़र नहीं आया। कहने का अर्थ है कि जैसा खाना हम दूसरे बर्तनों में खाते हैं, जो स्वाद होता है, वही स्वाद एंटीक प्लेट्स में खाने का भी होता है। तो एंटीक प्लेट्स में खाना खाने से मुझे खाने के स्वाद में कोई भी अंतर नज़र नहीं आया। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, आई हैड फाउंड, मुझे मिल चुका था, बर्न मार्क, जलने का निशान, ऑन द टेबल क्लॉथ्स, उस टेबल के कवर पे, कि जो टेबल के ऊपर कपड़ा बिछाया गया था, जो जलने का निशान मैं उस कपड़े पर ढूंढ रही थी, तब तक मुझे वो जलने का निशान मिल गया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की सवाल भरी नज़रों से मुझे देख रही थी, क्योंकि जिस तरह से मैं उन चीज़ों को देख रही थी तो लड़की भी मुझे अजीब तरीके से देख रही थी। यस, हाँ, आई सेड, मैंने कहा, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, यू गेट सो यूज्ड टू, आदी हो चुके हो, कि तुम इतने ज़्यादा आदी हो चुके हो, टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, इन सभी सुंदर वस्तुओं को छूने के, इन द हाउस, घर में, यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर, कि तुम मुश्किल से ही उन्हें देखते होगे। जब वो अपनी चीज़ों की तारीफ़ कर रही होती है छोटी लड़की, तो मार्गा मिनको कहती है कि तुम्हारे घर में इतनी सारी एंटीक चीज़ें हैं कि तुम मुश्किल से ही कभी इन पर ध्यान देती होगी या फिर इनको छू कर देखती होगी, क्योंकि तुम तो इन्हें अपने घर में देखने की आदी हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, तुम केवल तभी ध्यान देती होगी जब कोई चीज़ मिसिंग, यानी कि अपने स्थान पे ना हो, गायब हो वहाँ से, बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, उसे सही कराने के लिए भेजा गया होगा, और बिकॉज यू हैव लैंट इट, उधार देना, या फिर तुमने उसे उधार दिया हो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। तो मार्गा मिनको उससे कहती है कि अपने घर के सुंदर सुंदर चीज़ों की तुम्हें इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी होगी कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा इन्हें रोज़ रोज़ छू कर देखने से, और तुम्हें इन पर ध्यान केवल तभी जाता होगा जब या तो किसी चीज़ को मरम्मत के लिए भेजा गया हो या फिर उसे किसी को उधार दिया गया हो, यानी कि जब वो चीज़ अपनी जगह पर नहीं होती थी, केवल तभी तुम्हारा ध्यान जाता होगा कि यहाँ से कोई चीज़ गायब है। अगेन, फिर से,
आई हेयर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। आई हेयर्ड मैंने सुना, अननेचुरल साउंड अप्राकृतिक आवाज़ ऑफ माई वॉइस अपनी आवाज़ की। फिर से जब उन्होंने वो बात कही तो उन्हें ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ बहुत ही अलग तरीके से लग रही है, क्योंकि वहाँ उन्हें अपनी आवाज़ कुछ गूंजती हुई फील हो रही थी। एंड आई वेंट ऑन, मैंने कहना जारी रखा। आई रिमेंबर, मुझे याद है, माई मदर वंस आस्क्ड मी, मेरी माँ ने एक बार मुझे कहा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर, क्या मैं उनकी मदद करूँगी, पॉलिश द सिल्वर, चांदी को पॉलिश करने में। तो मार्गम इनको उस लड़की से कहती है, अपने बचपन की एक घटना बताती है कि मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि क्या मैं चांदी को पॉलिश करने में उनकी मदद करूँगी। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबा समय हो चुका था एगो पहले, यानी कि काफ़ी लंबा समय हो गया था उन्हें साफ़ किए हुए। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और शायद मैं बोर हो रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा था दैट डे, उस दिन। और या परहैप्स शायद आई हैड टू स्टे एट होम, मुझे घर पे रहना पड़ा था बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। तो मार्गम इनको अपने बचपन की बात बताती हैं कि एक बार मेरी माँ ने मुझे कहा था कि क्या मैं चांदी को साफ़ करने में उनकी मदद करूँगी, क्योंकि लंबा समय हो चुका था उन्हें साफ़ किए हुए, और शायद मैं बोर हो रही थी घर पे, या फिर मुझे घर पे रहना पड़ा था क्योंकि मैं बीमार थी। एंड शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, शी हैड नेवर, उन्होंने मुझसे कभी भी इससे पहले ऐसा नहीं कहा था, यानी उनकी माँ ने कभी भी उन्हें चांदी को पॉलिश करने के लिए नहीं कहा था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, विच सिल्वर शी मेंट, किस चांदी से उनका मतलब है। एंड शी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होते हुए, दैट इट वॉज द स्पून फॉक्स एंड नाइव्स, कि ये वो चम्मच, कांटे और चाकू है, ऑफ कोर्स, वास्तव में। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और ये मेरे लिए बहुत ही अजीब चीज़ थी। आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानती थी, द कटलरी वी एट ऑफ, कि जिन बर्तनों में हम खाते हैं एवरी डे रोज़, वॉज सिल्वर, वो चांदी के थे। तो वो अपने बचपन की बात बताते हैं कि एक बार मेरी माँ मुझे चांदी को पॉलिश करने के लिए कहती है, और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप किस चांदी की बात कर रही हैं, तो वो मुझे बताती हैं कि जिन चांदी के चाकू, कांटे और चाकू का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं, चम्मच, कांटे और चाकू जो हम डेली खाने में यूज़ करते हैं, वो सभी चांदी के हैं। और उन्हें ये जानकर बहुत हैरानी हुई थी कि वो डेली जिन बर्तनों का इस्तेमाल खाना खाने में करते हैं वो सभी चांदी के बने हुए थे, और वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थी। कहने का अर्थ है कि मार्गम इनको, उस लड़की को एक्सप्लेन करती है कि उनके घर में भी कभी चांदी के बर्तन हुआ करते थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर से हंसी। आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ, यू डोंट नो इट इज़ ईदर, कि आप भी शायद ये नहीं जानती होंगी। आई लुक्ड इंटेंशनली एट हर, मैंने उत्सुकता से उसे देखा। वट वी ईट विद, शी आस्क्ड, उसने पूछा, जिससे हम खाते हैं। वेल, डू यू नो, अच्छा, क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड, वह साइड बोर्ड, एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रॉर, वह किनारे के लकड़ी से बने हैं दराज के पास गई और उसने एक दराज को खोलने की कोशिश की, क्योंकि उसे खोलना चाहती थी। आई लुक, इट इज़ इन हियर, मैं देखती हूँ क्या ये यहाँ पर है। कि जब वो अपने बचपन की चांदी के चम्मच और कांटे की बात बताती है तो वो लड़की को कुछ याद आता है, और वो सोचती है कि वो भी अपने घर की दराज से खोल के कुछ चांदी के चम्मच और कांटे निकाल कर उन्हें दिखाएगी। तो जैसे ही वो उनका जिक्र करती है तो वो कहती है कि मैं भी आपको दिखाती हूँ। शायद वो अपनी दिखाना चाहती थी कि उसके घर में भी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो एक दराज को खोलने का प्रयास करती है। आई जम्प्ड अप, मैं उछली। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे मेरी ट्रेन पकड़नी चाहिए, क्योंकि वो ट्रेन से आई थी और उसका टाइम फिक्स होता था। तो वो क्योंकि उनकी माँ से मिलने के लिए आई थी, अब वो अपने सारे सामान को देख चुकी थी। तो वो कहती है कि क्योंकि उन सामान को देखने में उसे काफ़ी समय हो चुका था, वो लेट हो रही थी। तो वो एकदम से, जब उसे ध्यान आता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, उसकी ट्रेन का समय हो गया, तो वो एकदम से उछल जाती है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ दराज पर था, यानी कि वो लड़की उस दराज को खोलने का प्रयास कर रही थी। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माँ के लिए इंतज़ार करना नहीं चाहेंगी। नो, नहीं। आई मस्ट गो, मुझे चलना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे तक गई। द गर्ल पुल द ड्रॉर, लड़की ने उस दराज को खींचा ओपन और खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ। यानी कि क्योंकि वो लड़की को फॉलो करते हुए उस घर में अंदर तक आई थी, तो उन्हें लगा कहीं वो रास्ता ना भूल जाए। तो जब वो उस दराज को खोलने की कोशिश कर रही तो मार्गम इनको जल्दी से उठ के वहाँ से जाने का प्रयास करती है और लड़की से कहती है कि अब उसे रास्ता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी और वो वहाँ से बाहर चली जाएगी। जैसे ही
आई वॉक डाउन द पैसेज, मैं रास्ते से गुजरी। आई हेयर्ड, मैंने सुना। द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, जिंगलिंग खनखनाहट की आवाज़, मैंने चम्मच और कांटे की खनखनाहट की आवाज़ को सुना है। क्योंकि वो जो 15 साल की लड़की थी वो उस दराज में से चम्मच और कांटे निकालने का प्रयास कर रही थी, तो जब वो उन्हें देखे बिना वहाँ से चल दी, तो जब वो रास्ते में थी, गलियारे से गुजर रही थी, तो उन्हें चम्मच और कांटे की खनखनाने की आवाज़ सुनाई दी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के कोने पर। आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट को देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी गली। इट सेड, उस पर लिखा था कि कोने पे जहाँ पर गलियों के नाम लिखे होते हैं, जब वो वहाँ से मुड़ी तो उन्होंने उस मोड़ पर देखा, उस मोड़ पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, और मैं नंबर 46 में थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता सही था। बट नाउ, लेकिन अब, आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, आई डिडंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती, टू रिमेंबर इट, इसे याद रखना, एनी मोर, और ज़्यादा, मैं अब इसे और ज़्यादा याद रखना नहीं चाहती। आई वुडेंट गो बैक, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी देयर, वहाँ पर। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि चीज़ें, दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, जो आपकी यादों से जुड़ी हुई हैं, विद द फैमिलियर लाइफ, परिचित जीवन से, ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पहले के समय की, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, वो अपनी कीमत खो देती हैं, व्हेन सेव्ड फ्रॉम देम, जब उनसे डर लगने लगता है। क्योंकि वे चीज़ें जो तुम्हारे पुराने जीवन से जुड़ी हुई है और जिससे तुम्हारी पुरानी यादें जुड़ी हुई है, जब आपको उन चीज़ों से डर लगने लगता है तो वो चीज़ें आपके लिए अपने महत्व खो देती हैं। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, जब आप उन्हें अजीब से वातावरण में देखती हैं, जब आप उन चीज़ों को अजीब पृष्ठभूमि में देखती हैं तो वो चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं। कहने का अर्थ है कि मार्गा मिनको जब अपने घर की सुंदर सुंदर चीज़ों को इतने बेढंगे तरीके से वहाँ पर पड़े हुए देखती हैं, तो उनका जो प्रेम था, जो आकर्षण था अपने घर की चीज़ों के प्रति, वो ख़त्म हो जाता है। अब वो उन चीज़ों को और ज़्यादा देखना नहीं चाहती, क्योंकि वो उन्हें उस बेतरतीब तरीके से पड़े हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो जाती हैं। एंड what should I have done with them in a small rented room? What should I have done? मैं क्या करूँगी with them, उनका, in a small rented room, एक छोटे से किराए के कमरे में, where the shred of black out paper still hung along the windows, जहाँ पर उतरे हुए कागज़ अभी भी खिड़कियों के आसपास टंगे हुए हैं। यानी कि वो अपने कमरे की बदहाली बता रहे हैं कि जहाँ पर खिड़की के आसपास अभी भी काले कागज़ की कतरनें लटकी हुई हैं, मैं वहाँ पर उन चीज़ों को लेकर क्या करूँगी। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी, और जहाँ पर मुट्ठी भर चम्मच और कांटे, फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, छोटी सी टेबल की दराज में मुट्ठी भर चम्मच कांटे ही जहाँ पर व्यवस्थित करके रखे जा सकते हैं, वहाँ पर वो उतनी सारी चीज़ों को ले जाकर क्या करेगी, क्योंकि अब वो एक छोटे से किराए के मकान में रहती है और वो अपने इतने सारे सामान को वहाँ पर अरेंज नहीं कर सकती हैं। आई रिजॉल्व, मैंने फैसला किया, टू फॉरगेट द एड्रेस, उस पते को भूल जाने का, ऑफ ऑल थिंग्स, उन सारी चीज़ों को, आई हैड टू फॉरगेट, जिनको मुझे भूलना था, दैट वुड बी द ईजीएस्ट, ये सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो मार्गा मिनको कहती है कि उन सारी चीज़ों को भूल जाने से ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए कि मैं उस पते को ही भूल जाऊं, कि अगर वो उस पते को भूल जाती हैं तो फिर कभी भी वो उन चीज़ों तक पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगी जो चीज़ें उन्हें उनके बीते हुए समय की याद दिलाती हैं, और उन चीज़ों की बेकदरी को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो अगर वो उस पते को ही भूल जाएंगी तो वो उन सारी यादों से भी बच जाएंगी और वो और ज़्यादा परेशान नहीं होंगी। अब क्योंकि उन चीज़ों का उनकी लाइफ में कोई महत्व नहीं है, वो उन्हें अपने साथ नहीं रख सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि मिसेस ड्रॉलिंग उन्हें वो चीज़ें वापस ना करें। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अब वो ये फ़ैसला करती है कि अब वो कभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगी, वो इन्हें भूल जाएंगी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, स्कॉलर्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।